Video is not available. Okay. अभी आ रही है वीडियो? Yes. Have you done your homework? Are you getting my voice? Transmitted to Sam. And all the way down, and all the way, and all the way down, and all the way down to the unbroken column, down to the unbroken column of water, unbroken column of water through the stem, unbroken column of water through the stem and root, stem and root. फुल स्टॉप इसी में आगे लिखना है। ड्यू टू दिस वाटर डिफरेंस, ड्यू टू दिस वाटर डिफरेंस, ड्यू टू दिस वाटर डिफरेंस, रूट्स absorb water, roots absorb water from the soil, roots absorb water from the soil endosmosis, by the process of endosmosis, by the process of endosmosis। तो उस बकेट को आप डालते हैं वेल के अंदर, क्लियर? तो बकेट क्या हो जाती है? वाटर से फुल हो जाती है। अब देखो इसको सिंपली हम कैसे समझेंगे। तो बकेट में वाटर फिल है, ओके। तो अभी हमने पढ़ लिया है वाटर का ट्रांसपोर्ट, अभी हम पढ़ेंगे फूड, ठीक है? वैसे तो मिनरल्स के लिए अलग से पढ़ना होता है, बट आपके जो सिलेबस है, आपका जो क्लास है, उसमें मिनरल्स के लिए अलग से पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो वाटर के साथ में ही मूव हो जाता है। चलिए एक थोड़ा सा रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपकी जो जनरल लाइफ में हम लोग यूज करते हैं उसको वो एक बताता हूँ, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। आपने ऑस्मोसिस सुना है, ऑस्मोसिस, ठीक है? ऑस्मोसिस में वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई वाटर रीजन टू लो वाटर रीजन, इतना आपको पता है। एक प्रोसेस होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, जो कि वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस, ये आपने नाम सुना होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। तो आरओ टेक्निक जो होती है, आरओ फिल्टर, ठीक है, ये आपने सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो इसमें क्या होगा, देखो जैसे नाम से पता लग रहा है रिवर्स ऑस्मोसिस, ये ऑस्मोसिस का रिवर्स है, ठीक है? इस टेक्निक में क्या करते हैं, वाटर को मूव कराते हैं फ्रॉम लो वाटर रीजन टू हाई वाटर रीजन, प्रेशर देके लो से हाई में मूव कराते। तो ऑस्मोसिस का अपोजिट है, रिवर्स ऑस्मोसिस है। तो इससे आप फैमिलियर हैं सब लोग,
अब सबको ये पता है कि वाटर प्यूरिफायर में यूज होता है हमारे घर में, तो हम लोगों के घर में जो वाटर प्यूरिफायर है उसमें आरओ यूज होता है, क्लियर। तो उसमें जब हम फॉर एग्जांपल ये आरओ है, इस टाइप का बॉक्स होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें आप वाटर पोर करते हैं, कौन सा वाटर, जो नॉर्मल वाटर होता है, ठीक है। ये वाटर पोर किया तो ये क्या करता है, उसको प्यूरिफाई करता है ऑन द प्रोसेस ऑफ या बेसिस ऑफ रिवर्स ऑस्मोसिस। तो यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस होता है और ये प्योर वाटर को बना देता है, ठीक है, प्योर वाटर। अब ये करता क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस? रिवर्स ऑस्मोसिस में ये जो वाटर में प्रेजेंट मिनरल्स होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था वाटर जो होता है वो कभी भी प्योर फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता है। जो वाटर वेपर है वो ही प्योर होती है। जब हम वाटर ड्रिंक करते हैं वो प्योर वाटर ड्रिंक नहीं करते हैं और ना ही करना चाहिए, ठीक है, मिनरल वाटर ड्रिंक करते हैं हम लोग। तो ये जो वाटर होता है इसमें बहुत सारे मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या करता है, वो सॉल्यूट को फिल्टर कर देता है, तो उसमें सॉल्यूट की अमाउंट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अभी क्या हो रहा है, वो सारे साइंटिस्ट ने और WHO ने ये बताया है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर होता है वो हमें ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है, डू नॉट ड्रिंक आरओ वाटर, ठीक है। क्यों ड्रिंक नहीं करना चाहिए? क्योंकि रिवर्स ऑस्मोसिस से जो वाटर बनता है, हेलो, यस, चलिए, तो रिवर्स ऑस्मोसिस में जो वाटर बनता है तो उसके अंदर मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स कौन से होते हैं? मिनरल्स होते हैं मैग्नीज, क्लोरीन, ठीक है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये क्या होता है, मिनरल होता है। तो जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स, मिनरल्स, जो देखिए वाटर कहाँ से आता है, सॉइल से। अब सॉइल में तो बहुत सारे मिनरल प्रेजेंट होता है, ठीक है, वाटर में डिजोल्व होता है, ठीक है। अब जब हम वाटर को ड्रिंक करते हैं तो उस वाटर में मिनरल ऑटोमेटिकली प्रेजेंट होता है। किसी वाटर में ज्यादा मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पर, और किसी में कम होता है, ठीक है। जहां पर कम मिनरल्स होते हैं उसमें मिनरल ऐड किए जाते हैं, ठीक है। आपने बोतल जो वाटर लेते हो आप, उसमें लिखा होता है मिनरल वाटर, ठीक है, उसमें विद एडेड मिनरल्स, तो उसमें मिनरल्स ऐड भी किए जाते हैं। लेकिन जो आरओ पर बेस्ड होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस पर जो बेस्ड होता है, तो वो जो ऑलरेडी मिनरल प्रेजेंट होता है वाटर में उसको भी क्या कर देते हैं, वो फिल्टर। तो इसमें मिनरल की डेफिशिएंसी हो जाती है। मिनरल की डेफिशिएंसी से हमें क्या होगा, मतलब अगर हम कम मिनरल वाला वाटर इंटेक करेंगे ठीक हो जाएगी, ठीक है, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है उनमें पेन होने लगेगा धीरे धीरे, ठीक है, हम स्लगिश फील करेंगे, मतलब हमारी जो बॉडी होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, बॉडी के फंक्शन स्लो डाउन हो जाएंगे, ठीक है, आलसी हो जाएंगे, क्लियर। और हमें हेडेक या ये वाली जो प्रॉब्लम होती है वो कंटिन्यूस होने लगेंगी ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। इसीलिए रिवर्स ऑस्मोसिस वाले वाटर को अब क्या किया गया, मना किया हुआ है कि रिवर्स ऑस्मोसिस वाला वाटर नहीं पीना है, ठीक है। नॉर्मली जो वाटर होता है, हैंडपंप का वाटर होता है या सबमर्सिबल का जो वाटर होता है, जो डायरेक्ट कहाँ से आ रहा है, सॉइल से, नीचे बोरिंग से, तो उसको डायरेक्ट भी आप लोग ड्रिंक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन होता क्या है, उसको चेक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि उसमें TDS कितना है, टोटल डिजोल्व सॉलिड या सॉल्यूट, ठीक है, टोटल डिजोल्व सॉलिड। तो ये मिनरल्स होते हैं, समझ आया। तो जितने ज्यादा TDS होते हैं उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होता है, ठीक है। बट इनकी प्रेजेंस जरूरी भी होती है वाटर में, क्योंकि यही मिनरल्स हैं, TDS आपने नाम सुना होगा, टोटल डिजोल्व सॉलिड, जो सॉल्यूट बोल सकते हैं, ठीक है। तो जो डायरेक्ट वाटर है आपका, उसको भी आप ड्रिंक कर सकते हैं,
बट चेक करा लेंगे, वाटर को चेक कराना चाहिए कि उसका पीएच कितना है, उसमें टीडीएस कितना है, ठीक है। उसके बाद हम जो प्यूरिफायर है उसको यूज कर सकते हैं। तो ये एक नॉलेज की बात मुझे बतानी थी। अभी हम पढ़ेंगे फ्लोएम। The transportation of food. देखिए, इसको ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं। ट्रांसलोकेशन क्योंकि इसमें लोकेशन चेंज होती है। फूड प्रिपेयर कहीं पे होता है और ट्रांसफर कहीं और होता है। समझ आया? तो इसमें लिखेंगे मूवमेंट ऑफ फूड prepared by photosynthesis by leaves to various plant parts is known as transportation or translocation of food. It is done by phloem। और आपको पता है फ्लोएम भी वेस्कुलर टिश्यू है। फूड कंडक्टिंग टिश्यू कौन है? फ्लोएम। जैसे आपने पढ़ा हुआ है, फ्लोएम के 4 पार्ट होते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स बोल सकते हैं। सीव ट्यूब एलिमेंट्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर। तो इनमें से 2 है अपर, सीव ट्यूब एलिमेंट एंड कंपेनियन सेल। ये ही फूड को कंडक्ट करती है। तो मेन फूड कंडक्टिंग जो टिश्यू है वो कौन से हैं? सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो ये लिखेंगे आप फ्लोएम। आप फिर लिखेंगे फ्लोएम हैव 4 कंपोनेंट्स: सीव ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर। उसके बाद लिखेंगे सीव ट्यूब एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स आर द मेन फूड कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ फ्लोएम या इन प्लांट्स। मेन फूड कंडक्टिंग सिस्टम इन प्लांट्स। सब लोग प्रेजेंट रहेंगे? अटेंडेंस ले रहा हूँ आपकी।